नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PYQ सेशन एसएससी पर। इस वीडियो के माध्यम से हम CGL 2023 प्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें कि हमने ऑलरेडी पिछले 14 जुलाई और 17 जुलाई के तीनों शिफ्ट्स का सॉल्यूशन कर दिया है, जिसको कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज ये हमारा वीडियो नंबर 8 होगा, जो कि 17 जुलाई के शिफ्ट 4 का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाता है तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत कितना है। ठीक है, थोड़ा इसको जूम इन कर देते हैं। तो इसमें जो है ये सोर्सेस ऑफ फंड है इन स्कूल, मतलब ये जो सोर्सेज है इनसे फंड मिलता है किसको, स्कूल को। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज देती हैं, इंटरनल सोर्सेज देते हैं, डोनेशन से होता है, और कुछ एनजीओज देते हैं। ठीक है, तो इनसे होता क्या है, कुछ रिजर्व रखे जाते हैं, कुछ स्कॉलरशिप के लिए होता है, कुछ पेमेंट होता है, और स्कूल के मेंटेनेंस के लिए कुछ 30% यहाँ पे खर्च किए जाते हैं। तो इस तरह से यूज़ होता है स्कूल में इन फंड्स का। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाता तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो डोनेशन यानी दान फंड, डोनेशन में 35% है और ये स्कॉलरशिप में 26% है। तो डोनेशन जो है और स्कॉलरशिप को फंड देता है। ठीक है, तो हमको इसका परसेंटेज निकालना है, कितना आएगा चेक करते हैं। तो स्कॉलरशिप है 26%, डोनेशन है 35%। तो स्कॉलरशिप जब भी लगेगा ये डोनेशन पे, क्योंकि डोनेशन ही प्रोवाइड कर रहा है स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप है कितना 26 और डोनेशन है आपका 35% इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। ये 5 से 20 बार में, 5 से 7 बार में, तो ये कितना आ जाएगा आपका 26 से ये 52, 520/7, 7 सत्ते 49, 3 0, 7 चौक 28.29%। ये आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। ठीक है, उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक है। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था तो और शेषफल क्या 0, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य जो है उसको कितना अधिक किया 10%, और यहाँ पर भाजक को कितना अधिक किया 25%। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि भाजक और ये भाज्य और ये क्या होता है भागफल, और नीचे में क्या शेषफल, ऐसे ही तो होता है ना। तो यहाँ पे भाजक, भाज्य, भागफल, ठीक है, और शेषफल, ये है अपना मूल। मतलब ओरिजिनली जो था ये था, लेकिन गलती करते समय उसने क्या क्या रखा होगा, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और ये शेषफल। तो त्रुटि नहीं करेगा, तो शेषफल तो समान रहेगा 0। अच्छा, भाजक शुरुआती में क्या था, ये भाजक यहाँ पे 25% अधिक, यानी कि अगर ये 25% अधिक क्या मतलब है 1/4, और अधिक हो रहा है तो 5/4। तो 4A था, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5A। और भाजक क्या है, अगर ये 10% अधिक हो रहा है यानी कि 10B है, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 11B। भागफल आपका दिया है 25 और शेषफल 0। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो भाजक है वो 4A है, और ये अपना भाज्य जो है वो 10B और ये 25। भागफल तो शेषफल क्या आता है 0, यानी कि 0 का आने का क्या मतलब है कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये 10B मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा,
4A इंटू 25 बराबर 10B। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 100A बराबर 10B, यानी कि यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपका 10A। 10A। अब ठीक ऐसे ही इसमें भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, भाजक 5A है, इसमें भाज्य क्या है 11B, और भागफल हमको निकालना है। तो हम ले लेते हैं n इसको, तो n इंटू क्या 5A बराबर क्या आना चाहिए 11B, लेकिन हमने 11 यहाँ पे B का वैल्यू निकाला था 10A, तो यहाँ पे हम B का वैल्यू क्या रखेंगे 10A, तो A से A कट जाएगा, 5 से ये 10, कितनी बार में 2 बार में, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 11 2 जा 22, यानी हमारा भागफल क्या आएगा 22 आएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 2-3 बार इसको रिपीट करके देख लेंगे आप। ठीक है, आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ, सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। इसके कहने का मतलब है कि जितने 20 विद्यार्थियों का औसत है उससे इसने 19 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। ठीक है, तो 19 रुपये अधिक खर्च किए हैं, तो मान लेते हैं कि 20 विद्यार्थियों का औसत क्या है n है। ठीक है, औसत n है, तो सम कितना होगा इंटू 20। ठीक है, टोटल इतना होगा, टोटल खर्च 20 विद्यार्थियों द्वारा इतना होगा। तो यहाँ पे 19 विद्यार्थियों का औसत दिया है 175, तो यहाँ पे 19 इंटू 175 कर लेते हैं, और प्लस में ये 20वां विद्यार्थी क्या करता है, इस एवरेज से 19 रुपये अधिक खर्च करता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं n प्लस में 19, है ना, तभी तो 19 रुपये ज़्यादा खर्च करेगा ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 20n बराबर, यहाँ से 19 कॉमन लेंगे हम, तो 175 और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा 175 प्लस 1 और ये आपका n, तो n इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 19n, और ये हो जाएगा आपका 19 इंटू 176, तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर कितना आएगा 176। लेकिन हमसे पूछा है उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो कुल राशि ये है n इंटू में 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 20 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0, 6 दूना 12, 17 दूना 34 340, और 6 दूना 12 340, और 12 352, यानी कि कुल खर्च कितना हुआ 3520 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उसी कार्य को 64 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 18 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 15 पुरुष और 21 महिलाएं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, 21 महिलाएं कितने दिनों में, ये करते हैं 56 दिनों में, और 12 पुरुष और 24 महिलाएं इसी कार्य को 64 दिनों में, तो ये 8 से आपका 7 बार में कटेगा, 8 से ये 8 बार में, तो 15 7 105 मैन, और ये 147 वुमेन, 12/96 मैन, और ये होगा 24, और ये 8 कितना होगा, ये हो जाएगा 192 वुमेन। तो यहाँ पे इधर भेजेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 9 मैन, और ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 45 वुमेन। तो ये 9 से 5 बार में, यानी कि मैन और वुमेन का जो रेशियो है 5:1 है। तो हमसे पूछा है 18 पुरुष और 24 महिलाएं, तो टोटल वर्क पहले ले लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल वर्क है 12 पंजे 60, 60 और 24 84 इंटू 60, और इसी कार्य को 18 पुरुष और 24 महिलाएं, 18 पुरुष का एफिशिएंसी है 5, यानी 5 की एफिशिएंसी से 18 पुरुष कितना करेंगे, 18 5 90, और 24 से कम 24, 90 और 24 कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 114, ठीक है। तो ये 57 और ये आपका 42, ठीक है। तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 एक बचा, 24 25, ठीक है। कितना कि 12 2 एक बचा 24 25, हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पे और काट सकते हैं हम इसको, 14 से 3 बार में, 19 से 3 बार में, तो 14 छक 84 यानी 840/19। 19 से ये जाएगा आपका 19 चौक 76 और ये 19 सत्ते 133, कितना बचेगा 3/19, यानी कि कितना समय लगा 47 सही 3/19 दिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिया है ए 7 दिनों में 20% कार्य कर सकता है, बी 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते तो यदि वे एक साथ कार्य करते तो 7 दिन में कितना प्रतिशत कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ए जो है वो 20% कार्य कितने दिनों में करता है, 7 दिनों में। तो टोटल कितना होता है 100%, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 7 पंजे 35 दिन लेगा टोटल कार्य को करने के लिए, ठीक है। ठीक वैसे ही हम बी का निकाल लेते हैं। बी 25% कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेता है, ये भी 7 दिन लेता है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% कार्य हो जाएगा, यानी कंप्लीट वर्क जो है ये करता है, इंटू 4 यहाँ पे भी कर देंगे तो ये होगा 28 दिनों में कंप्लीट कार्य को कर पाता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो ये 7 कॉमन होगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 4, यानी कुल कितना हुआ, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 7, ये 140 टोटल वर्क होगा अपना, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगा, इसका एफिशिएंसी होगा 4 और इसका 5, टोटल का एफिशिएंसी होगा 9, और ये काम करते हैं 7 दिनों तक। 7 दिनों तक करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 63। तो कितना प्रतिशत करें, 63 किए हैं कितने पर, 140 पर, इंटू 100, ठीक है। यहाँ से 7 यहाँ से ये 5, यानी 7 से ये 9 बार में, यानी 9 पंजे 45% काम को ये पूरा कर पाएंगे कितने दिनों में, 7 दिनों में। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 10 तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा अपना कितना, ये आएगा 100 में से 2 गया तो 98। ठीक उसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x की पावर 4 1/x की पावर 4, 98 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 98 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 के 4, 9 8 72 दुना 144 और 144 और 6 कितना हो जाएगा 150, तो 0 और हासिल कितना बचा 15, 9 का 81, 81 10 91 और 91 5 96, यानी कि 9604 माइनस 2 कितना आएगा 9602। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है वृत्त एक दूसरे के सर्वांग होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो बिल्कुल अगर त्रिज्याएं समान होंगी तो क्या होंगे, वो एक दूसरे के सर्वांग होंगे, एक दूसरे को पूरा क्या करेंगे, एक दूसरे को पूरा एक दूसरे पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये क्या चीज़ है, अगर जीवा यहाँ पे हम बनाते हैं तो ये क्या करता है, और यहाँ से सेंटर पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन ये सेकंड वाला, त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, ऐसा नहीं है, यानी कि सबसे लंबी जीवा क्या होती है, डायमीटर होती है, यानी व्यास होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये थोड़ा इंग्लिश में दे दिया है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days वाइल बी कैन कंप्लीट इन 12 days। बी वर्क ऑन इट फॉर 4 days, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो ए लेता है 18 दिन जबकि बी लेता है 12 दिन, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 12 का एलसीएम 36 और 36 18 से 2 बार में, यानी ए की इफिशिएंसी 2 और बी का 12 से 3 बार में, यानी बी की इफिशिएंसी 3, और बी करता है 4 दिनों तक, बी 4 दिनों तक करता है 3 की एफिशिएंसी से, तो 12 कर पाता है। तो रिमेनिंग बचा कितना 24,
और इस रिमेनिंग कार्य को जो है वो कौन करेगा, ए करेगा 2 की एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लगेगा, 12 दिन लगेंगे, ठीक है, 12 डेज। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक्स की वैल्यू -5 और वाई का वैल्यू -7 दिया है, होने पर इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्यूब दिख रहा है, 3x का क्यूब, और ये 2x का क्यूब। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3x का क्यूब -2y का क्यूब क्या होगा, -3ab। ए क्या है, ये 3x और b 2y और a माइनस बी यानी 3x माइनस 2y। तो यहाँ से हमको मिलेगा 27x क्यूब -8y क्यूब और -3×3=9 18 18×3=54 यानी कि 54x² और ये प्लस का ये होगा 18×36 ठीक है। तो हमको तो 54x² दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 58x²। कम कितना है, 4, ठीक है। तो इसमें -4x² अलग से लिख लेते हैं। और ये इसमें ये क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है, तो इसमें -5xy² करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना जो है ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 3x माइनस 2y का होल क्यूब, ठीक है। और ये 4x² y माइनस 5xy²। तो यहाँ पे 3x का मान क्या हो जाएगा, 3 5 15 -15 और ये 2 और ये 14 यानी प्लस का 14। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 का पावर क्यूब यानी क्या आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा अपना -1। और इसका वैल्यू क्या होगा 4, ये स्क्वायर हो जाएगा 5, तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा यानी 25 और ये y माइनस का 7, तो 7 और ये प्लस हो जाएगा। ये 5 x क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ से। और y² यानी कि माइनस का 7 प्लस का 49 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 प्लस 25 चौक 100 या 700 हो जाएगा। और ये कितना होगा 25 और 49 और 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 25 9 225 5 22 25 चौक 100 122 यानी 1225 यहाँ से आएगा। 1225 और 7 कितना होगा 1925 और ये -1 1924। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम ये मंझला कोष्ठक की छोटा कोष्ठक को सॉल्व कर लेते हैं हम। 6 दूना 12 -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से ये आपका ये इतना 9/4 इंटू ये 5 तिहाई 15, तो 15 9 135 बटे में 4। सिंपल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 37.5 मिनट में और शेष भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 14 मिनट में तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूरी है किलोमीटर में है, तो इसको हम आवर में चेंज कर लेते हैं, घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो 90 इंटू 37 ये 5 और ये 10 नीचे ले लेते हैं, ये 60, ठीक है। इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे 80 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और बटे में 60, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे 60 एलसीएम आएगा और 9 पंजे 45, ठीक है। 9 पंजे 45 5 45 5 4 बचा 9 7 63 63 67 6 9 3 27 27 6 33 और यहाँ पे कितना आएगा 14 8 112। तो कितना आ जाएगा 5 9 4 4 यहाँ पे 60, 5 से काट डालते 12 बार में, 5 से 8 40, ये 9 से और ये 4 5 9 5 45, ठीक है। 12 से 84, 5 बचेगा 5 9, ये 4 बार में 5 चौक 48 और ये 11/12 यानी कि इतना किलोमीटर 74 सही 11/12 किलोमीटर की दूरी कुल तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे अगर क्रय मूल्य अगर 100 लेते हैं
और विक्रय मूल्य 100 प्लस ए ले लेते हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि कितना लाभ होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर मूल्य को, विक्रय मूल्य को अगर दोगुना कर दिया जाए, तो इसको दोगुना कर लेते हैं। तो 200 प्लस में क्या हो जाएगा 2a, तो लाभ क्या होता है 4 गुना हो जाता है। तो हमको क्रय मूल्य पर कितना लाभ होता है 4 गुना लाभ होता है, यानी 100 प्लस a लगता था, तो अब हो जाएगा 4a बटे में 100। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा यहाँ से, और 2a इधर आएगा तो 2a, 200, 100 का इधर जाएगा तो -100, यानी a बराबर 100 बटे में 2, यानी कितना आएगा 50%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक त्रिज्याखंड है, उसका एरिया जो दिया है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम 360 के लिए, 360 डिग्री यानी कंप्लीट के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एक त्रिज्याखंड है जिसका हमको एंगल नहीं पता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, और इसका दिया है हमको 32 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल होगा यहाँ पे। आर की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, 12 गुणे 12 इंटू थीटा बराबर 32 इंटू 360। ठीक है, तो 12 से हम यहाँ पे 12 3 36, ठीक है, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 8 बार में, 3 से ये 10 बार में, यानी थीटा का मान क्या आया 80 डिग्री। थीटा का मान क्या आया 80 डिग्री। तो हमको 80 डिग्री का हमको क्या निकालना है, 80 डिग्री एंगल पर बना चाप की लंबाई। तो ऐसे तो कंप्लीट क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन हमको 80 डिग्री का निकालना है, तो बटे 360 इंटू 80 डिग्री। तो पाई का वैल्यू हमको लेना नहीं है, ऑप्शंस में दिए हुए हैं ऐसे। तो आर क्या है 12 और इंटू 80 बटे में 360, तो 0 से 0 कटा, 12 3 36। ठीक है, तो 8 दूना 16, 16 पाई बटे में 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है 3 सेंटीमीटर व्यास के शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः 3/2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो सभी का जो क्या दिया है ये व्यास दिया है, तो ये हम त्रिज्या में बदल लेते हैं, 3/2 हो जाएगा यहाँ से आपका 3/4, और ये 2 का आधा यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले का आयतन जो है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, और आर का वैल्यू यहाँ पे 3/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 27/8 बराबर, यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं 4/3 पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा 3/4 का क्यूब 27/64, और प्लस 1 प्लस आर क्यूब। ये तीसरे का त्रिज्या है, तीसरी गेंद का त्रिज्या है, हमको इसका क्या निकालना है व्यास निकालना है। तो 4/3 पाई से कट जाएगा, तो 27/8 माइनस 27/64 -1 बराबर आर क्यूब। 27 कॉमन लेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ एलसीएम 64, और ये 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, और ये माइनस का 1, 27 सतह कितना होगा 9, ये 4, 14 4 18, 189, और ये 64 होगा माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125, यानी कि आर की वैल्यू क्या आई क्यूब रूट 125 बटे में 64, तो ये कितना आएगा 5/4। लेकिन हमसे पूछा क्या है डायमीटर, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 5/2 का मतलब क्या हुआ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दिया है यदि x - 5y बटे x + 5y बराबर 7/13, तो xy का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम CND लगा देते हैं, x - 5y प्लस x + 5y, ये प्लस में एक बार और एक बार माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, कितना होगा प्लस में करेंगे तो 7 और 13 कितना हो जाएगा 20, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा आपका -6। तो 5 से कट जाएगा प्लस और माइनस से,
और ये माइनस का वाई माइनस का एक्स प्लस के एक्स से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 5y माइनस का 6, यानी माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10y बटे में 20 बटे में 6, तो 2 से ये 10 बार में, यानी x का मान क्या आया, ठीक है, तो x बटे वाई क्या आया, 100 बटे में 6, यानी कि 50 बटे 3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है साइन और 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं इसको हम, अच्छा सबसे पहले ये समझना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस क्या आएगा, प्लस का ये आएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि ऊपर में दिया हुआ है, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये इसका वैल्यू क्या होगा, 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना का वैल्यू क्या आया, इतना, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसका मान जो है हमारा ये आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 20% का अधिक अंकित करता है, यानी 100 की चीज़ क्या लिखता है वो, 120 रुपये, ठीक है, और 15% की छूट देता है, तो बेचता कितने में है, ये बेचता है आपका 85 बटे में 100, इसको आप कह सकते हैं 17 बटे में 100, 17 बटे 20, तो 17 बटे 20 ये क्या हो जाएगा, 20 से 6 बार में, 17 छक्के 102, यानी कि 100 का चीज़ कितने में, 102 में, 2 का लाभ, और 100 पर है तो ये 2% का लाभ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्न तालिका में एक टूर्नामेंट में तीरंदाजी के खिलाड़ियों के 3 प्रयासों के स्कोर को दर्शाती है। उच्चतम औसत स्कोर करने वाले खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है कौन सा, इसमें आप जोड़ेंगे तो जितना जितना आएगा उसमें सबसे ज़्यादा किसका आएगा, प्रीति का आएगा, तो ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे मैक्सिमम स्कोर, ठीक है, तो जोड़ने पे मैक्सिमम स्कोर किसका आएगा, प्रीति का आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या भी डैश से विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी। मान लेते हैं कि वो संख्या है जो कि 33 से विभाज्य होगी। 33 से विभाज्य करेंगे कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में, 99, 1, ये 100, ये 3 से फिर से 99, और ये आ जाएगा 10 एक्स्ट्रा है, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आएगा आपका 23, और ये 23 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि वो संख्या जो है वो क्या है, वो संख्या जो है वो 1,23,000 है। तो 54 इसमें जोड़ देते हैं, 54 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 3 7 5 2 7, यानी कि ये वो संख्या है जो कि हमको विभाज्य करना है। अब ऑप्शन में चेक करेंगे आप तो 2 से तो विभाज्य होगा नहीं, क्योंकि 2 से विभाज्य होने के लिए यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। वैसे ही 5 के लिए लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। 7 के लिए भी करेंगे तो आप ये भी डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होगा। कैसे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 7 14 1 15, और 15 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर्स इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3/5 ऑफ द मनी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर
मनी जो था, मनी का कितना 3/5 क्या है, ये है अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो मनी और सिंपल इंटरेस्ट के बीच रेशियो क्या होगा, ये अगर 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना 3। ये 12 ईयर्स का है, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो 12×5 = 60 और ये 12×3 = 36। ठीक है, तो 12 का जो मनी है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है 60 का, वो सिंपल इंटरेस्ट देता है कितना 36 रुपये। कितने साल में, 12 साल में। तो 12 साल का सिंपल इंटरेस्ट 36 रुपये। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक साल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो हमसे पूछा क्या है रेट, तो 3 का इंटरेस्ट कितने पे, 60 पे इंटू 100। ठीक है, ये 3 से 20 बार में और 20 से ये 5 बार में, यानी कितना आया 5% पर एनम। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। धावक ए और धावक बी 800 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार पथ पर 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं। ठीक है, दोनों क्रमशः 200 सेकेंड और 250 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। ठीक है, तो ये पहले आप बताएंगे कि 800 मीटर में पहला व्यक्ति 200 सेकेंड लेता है और 800 मीटर के लिए दूसरा व्यक्ति 250 सेकेंड लेता है। तो यहाँ से ये इसकी स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, और उसी तरह यहाँ पे दूसरी का आ गया कितना 16/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 18 किलोमीटर का मतलब क्या है, 18,000 किलोमीटर, मीटर, सॉरी मीटर होगा 18,000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहला लेता है 200 सेकेंड, ठीक है, और दूसरा 250 सेकेंड, तो इनका एलसीएम यानी 1000वें सेकेंड पे 1000 सेकेंड पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। तो 1000 सेकेंड में दूरी कितना चल चुके होंगे, अगर 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं तो कितना आ जाएगा 4000 मीटर। यानी हमको पता चल गया 4000 मीटर पर ये फर्स्ट टाइम मिले होंगे। ठीक है, तो हमको तो ये नहीं पूछा है कि कितने मीटर पर मिले हैं, हमसे ये पूछा है कि आखिरी बार कितने समय पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो 1000 सेकेंड पे, और यहाँ से हमको कहाँ तक जाना है, 18,000 मीटर तक जाना है। ठीक है, कुल दूरी हमारी 18 किलोमीटर यानी कि 18,000 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाएंगे हम, अगर हम 4 बार कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कहाँ आ जाएगा 16,000 मीटर। अगर 5 से करते तो ये 18,000 से ज़्यादा हो जाता, जो कि हमको 18 से ज़्यादा नहीं बताना है, 18 से पहले बताना है, यानी कि 18 किलोमीटर से पहले वो आखिरी बार कब मिलेंगे, तो 16,000 मीटर पर मिलेंगे। तो हमको समय पूछा है, यानी कि 16,000 मीटर जो है वो 16,000 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर चलेगा तो कितना समय लगेगा, ये 4000 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, यदि दी गई आकृति में यदि ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए सी बराबर 26, सी डी बराबर 10, बी सी बराबर 42 और कोण डी ए सी का मान जो है x है, बी का मान y है। ठीक है, तो हमसे बोला है ए सी जो है 26 है, तो ए सी 26 कर लेते हैं, सी डी क्या है 10 और बी सी क्या है 42, ये कंप्लीट है 42। ठीक है, तो बी डी कितना होगा 42 - 10 यानी कि 32। ठीक है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये 26 ये 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24, है ना। 26 का स्क्वायर 676 माइनस 100 10 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 576, और 576 का क्या होता है स्क्वायर रूट 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अच्छा, इस ट्राइंगल के लिए कर्ण क्या होगा, यानी हाइपोटेनियस क्या होगा, ये 24 है, तो 24 32 और ये क्या आएगा आपका हाइपोटेनियस, तो ये 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, तो ये 3 4 5 वाला ये ट्रिपलेट लग रहा है, यहाँ से 5, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 5 ×
40, ठीक हो रहा है ना। 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। तो हमसे ये इस एक्सप्रेशन का पूछा है, ठीक है। सॉल्यूशन 6 cos x माइनस 5 cos y और प्लस 8 tan y। cos x क्या है, ये x में ये वाला, यानी आधार बटे कर्ण। आधार इसके लिए क्या होगा, ये 24 होगा, और कर्ण क्या होगा इसके लिए 26। 5 cos y यहाँ पे, यानी आधार इसके लिए 32, कर्ण होगा 40, प्लस 8 tan y लंब बटे आधार, लंब क्या है 24, आधार क्या है 32, 8 चौक 32, 4 छक 24, ये 8 पंजे 40, 8 चौक 32, यहाँ से 6 चौक 24, और ये 2, ये 13, यानी 4 और 2 का सिर्फ 4, ये 26 माइनस 5, 5 और 5 25, और ये प्लस का कितना, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये। अगर ये 8 दिया हुआ है tan y, तो ये लंब बटे आधार यानी 24 बटा में 32, तो ये 8 से कितनी बार में, 8 से हो जाएगा आपका 3 बार में, ये 8 से 4 और 4 से ये 2, यानी कि 12। तो यहाँ पे 6 आएगा, 3 दूना 6 और 6 चौक 24, यानी 26 और 24 50, 50 माइनस 25 25, यानी 25 बटे 4 इकाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे 17 जुलाई शिफ्ट 4 के मैथ्स के सॉल्यूशन, मैथ के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।